हैदराबाद में इम्तिहानी पैटर्न, ई मार्किंग और शफाफ नताइज के निज़ाम से मुतल्लिक एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सिंध प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काउंसिल की ज़ेरे एहतमाम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के इश्तराक से 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात में नए इम्तिहानी निज़ाम से मुतल्लिक वर्कशॉप मुनक़िद हुई, जिसमें हैदराबाद डिवीज़न के निजी स्कूल्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स और स्कूल मालिकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर SPIC के वाइस चेयरमैन हसन मुर्तज़ा अंसारी ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काउंसिल तालीमी बोर्ड हैदराबाद के नए तालीमी निज़ाम से मुतल्लिक निजी स्कूल्स और तलबा में आगाही के लिए अपना भरपूर ताउन अदा करेंगे। डिवीजनल सदर SPIC सईद मोहब्बत अली कुरैशी ने खिताब करते हुए कहा कि दौरे जदीद में जहां हर सिस्टम अपडेट हो रहा है, वहीं तालीमी बोर्ड हैदराबाद की जानिब से ई मार्किंग सिस्टम और जदीद इम्तिहानी निज़ाम का आगाज शफाफियत और मेरिट को फरोग देने की जानिब अहम कदम साबित होगा। कंट्रोलर इम्तिहानात इंजीनियर शकील अहमद लगारी ने वर्कशॉप के दौरान नए तालीमी निज़ाम से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने मुख्तसर वक्त में 60 से ज़ायद स्कूलों को यकजा करने पर सिंध प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काउंसिल की काविशों को सराहा और बताया कि 2026 के सालाना इम्तिहानात से मुंतखब मज़ामीन में ई मार्किंग का निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। आगाही वर्कशॉप के दौरान सवाल जवाब का सेशन भी हुआ, जिसमें निजी स्कूलों के नुमाइंदगान के सवालात के तफसीली जवाब दिए गए। चेयरमैन तालीमी बोर्ड डॉक्टर जाहिद अली चन्नर ने सिंध प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काउंसिल की जानिब से आगाही वर्कशॉप के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि तालीमी निज़ाम में इस्लाहात के लिए तालीमी बोर्ड हैदराबाद और निजी तालीमी इदारों के दरमियान बाहिमी ताउन इंतहाई ज़रूरी है। वर्कशॉप SPIC हैदराबाद डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी उसामा जफर सिद्दीकी और दीगर मेहमान भी मौजूद थे। आजकल जो है ये मोबाइल जो है ना हर बच्चे के हाथ में, चाहे गाँव हो या शहर हो, तो अगर हम बच्चों को सही ट्रेनिंग देंगे, सही टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि आजकल जो भी नोटिफिकेशन है वो सारे ऑनलाइन है, तो ये वीडियो जो है हम अपने प्लेटफॉर्म से और स्कूल के प्लेटफॉर्म से ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम फॉरवर्ड करेंगे और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देंगे, ताकि ये हमारे पास जो 10-15 दिन है तो कभी ना कभी तो सिस्टम चेंज होगा, तो वो यही साल है और हम समझते हैं कि ये बच्चे इस दफ़ा प्रैक्टिस में आ जाएंगे। बोर्ड ने पेपर्स में एग्जामिनेशन पैटर्न में जो चेंजिंग की है, ई मार्किंग और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, उसके ऊपर अवेयरनेस का प्रोग्राम है जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं यहाँ पे, और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि एक नया सिस्टम आ रहा है, एक नई टेक्नोलॉजी और नई जिद्दत की तरफ जा रहा है जो बड़ा ट्रांसपेरेंसी के ऊपर मबनी है, जिसमें आने वाले वक्तों में एक ट्रांसपेरेंसी हमेशा बोर्ड की काबिलियत पे और सवालात उठाए जाते थे और उनके पेपर चेकिंग के ऊपर जो सवालात होते थे वो चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी। तो उस पर अवेयरनेस प्रोग्राम है, एक वर्कशॉप है कि बच्चों को बताना कि किस तरह चेकिंग होगी, ई मार्किंग किस तरह है। अभी तो बिल्कुल मार्किंग बहुत शफाफ अंदाज से होगी और प्रैक्टिकल का इन्होंने जो इसके साथ कर दिया ये और भी अच्छा है। बाकी ये सिंध प्राइवेट इंस्टीट्यूट काउंसिल वाले जो हैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पहले से हमें गाइड कर दिया। एक गाइडलाइन देनी चाहिए बच्चों को कि इस अंदाज में किया जाएगा, बाकी कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें, ये तो बहुत ईजी है। फर्स्ट टाइम पेपर ले रहा है बोर्ड और सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल हमें भी समझ नहीं आ रही थी, तो इस वर्कशॉप से हमें इतना फ़ायदा हुआ है कि हम अपने बच्चों को क्लियर कर सकते हैं, वो अपना एग्जामिनेशन हॉल में जाके किस तरीके से अपने पेपर के कॉपियों वगैरह के साथ डील करेंगे। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ सईद मोहब्बत अली साहब को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट वीडियोस और डिफरेंट PDFs बना के हमने जो है वो सोशल मीडिया पे हमने दिए थे, ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम अवेयर कर सकें, इवन टीचर्स को, स्कूल्स कॉलेजेस को अवेयरनेस पहुंच सके। तो ये सारी की सारी कैंपेन हमारी चलती हुई आ रही है और आज उसका ये आप एक वर्कशॉप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक कोलैबोरेशन ऑफ स्कूल्स कॉलेज के हिसाब से हमने किया है। एक तो हर क्वेश्चन डिफरेंट टीचर को जाएगा फॉर असेसमेंट, लेकिन एक कॉपी नहीं जाएगी। तो अब अगर 13 क्वेश्चन है तो 13 डिफरेंट टीचर्स को जाएंगे और उनके लोकेशन का पता इवन हमें भी नहीं होगा कि भाई कौन सा टीचर कहाँ पे, तो पूरी कॉपी नहीं जाएगी। हर टीचर हर क्वेश्चन को असेस करेगा, फिर हमारा सॉफ्टवेयर उन सभी को कंबाइन करके उनकी रिजल्ट बनेगा। और सेकंड है हमारा रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट, यानी टीचर सिर्फ मार्क्स नहीं देगा, हमारे रूब्रिक है हर क्वेश्चन के, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसको हम एडवांस असेसमेंट भी कहते हैं, उस पर असेस करेगा हर क्वेश्चन को। इन केस अगर उन्होंने उसको 0 मार्क दिए तो उसकी भी जस्टिफिकेशन देनी है, अगर उन्होंने फुल मार्क्स दिए तो भी उसको जस्टिफिकेशन करनी है। तो इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिस्टम।